हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस पैंडेमिक में मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली बहुत स्वस्थ होंगे और हम भी बहुत स्वस्थ हैं। अभी तक किसी को भी कोविड नहीं हुआ है और सब सेफ हैं अभी। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मास्क लगा के रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको मेरे बैचमेट और क्लासमेट से मिलवाऊंगा, जो कि हम दोनों सनस्टोन एडवर्ड सिटी से ही एमबीए कर रहे हैं। मिलिए मेरे दोस्त शुभम से, जो कि मेरी नाम राशि का ही है। ये देखो, ये शुभम है। थैंक यू शुभम। हेलो एवरीवन। वैसे तो शुभम बता ही चुका है मेरे बारे में सब कुछ। हम दोनों एक दोस्त भी है और एक ही क्लास में पढ़ते हैं और बेंचमेट्स भी है और सनस्टोन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हम एमबीए कर रहे हैं। ओके। हम दोनों जेईसीआरसी में एक ही साथ पढ़ते हैं। हमारी शुरू से लेके जो भी, जैसे उस टाइम जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो पेंडेमिक था, आपको पता ही है। ऑनलाइन क्लासेज हुई ऑनलाइन थी। क्लासेस हुई। फिर उसके बाद भी जैसे दिसंबर तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई। कैंपस कैसा है, कैसे क्लासेज होती है, इसके बारे में शुभम आपको पहले बता ही चुका है। मैंने आपको बता ही दिया। तो और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बताया कि हमारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह इतने उस टाइम हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी थी और इस वजह से हमारा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। ओके। हमारा इतना बिजी हो गया था कि जैसे हम सुबह 8:30 बजे के समथिंग निकलते थे, क्योंकि कॉलेज काफ़ी डिस्टेंस में था थोड़ा। तो मतलब 1 आवर के समथिंग लग जाता था। तो ये है कि 9:30 पौने 10 बजे तक हम पहुंचते थे, तो 10 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी। जैसा आपको शुभम ने बताया कि हम कॉलेज पहुंच गए 10 बजे से, फिर हमारी क्लासेज स्टार्ट हो जाती थी। 10 से 1 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद में लंच होता था। लंच में खाता क्या था तू यार, इतना टाइम लगाता था। लंच में हम क्या करते थे, जैसे ही हमारा लंच हुआ 1 बजे, हम बाहर जाते थे और फिर बाहर ही जो कैंटीन थी वहाँ पे ही हम नाश्ता वास्ता करते, थोड़े गप्पे लड़ाते थे। फिर 1 घंटा हुआ, फिर 2 बजे हम क्लास फिर में 2 एंटर बजे करते। फिर क्लासेज स्टार्ट हो गई। फिर 2 से 5 तक, यार बहुत लंबा टाइम था। पर बोर नहीं होता उसमें, बोर कोई भी नहीं होता था हाँ, उसमें। बिल्कुल बहुत मजा आता था क्लास में। क्लास में सब कुछ साथ, मतलब सब कुछ साथ में थे, सब कुछ मतलब जितने भी टीचर थे सब मतलब ऐसे रहते थे, एक फ्रेंडली। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो या कुछ भी, मतलब पूछो तो आप बताएंगे नहीं नहीं। और जो भी हमको नॉलेज देते थे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज देते थे। अगर कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको प्रैक्टिकली समझाते थे, जिससे अच्छा लगे। हाँ, और मतलब ये नहीं कि आपको, मतलब कभी कभी होता है कि यार मैं सर को कैसे पूछूं, इंग्लिश में कैसे पूछूं, ये डाउट्स बहुत होते हैं। मुझे भी थे, इसको भी थे। बिल्कुल। हमको तो थे ही, क्योंकि हम बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से हैं। और ऐसे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि हमने जो भी पूछा बिल्कुल सर ने, मैडम ने हमारा सबका जवाब दिया। और ये नहीं कि जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही पूछो। आप अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हो। सर आपको इंग्लिश में तो समझाएंगे, साथ में हिंदी में भी समझाएंगे। बिल्कुल। और हमारी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस थी वो भी अलग से हुई हमारी। और इंटरव्यू की तैयारी है वो भी हमारी अलग से सेशन हुए थे। बिल्कुल। अब अब मेन बात तो ये है कि इसमें अगर आपको कभी कभी क्या हेजिटेशन हो जाती है यार कि यार एमबीए करे हाँ, या ना करे। ना करे, हमारी तो इंग्लिश है अच्छी है ही नहीं। उस साथ में कभी कभी हो ही जाती है चीज़ें। तो उसके आप बिल्कुल चिंता मत करिए। एमबीए बिल्कुल जैसे हम सोचते थे पहले कि यार एमबीए कैसे करेंगे, हमारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। लेकिन हमने जब यहाँ पे देखा तो बिल्कुल यहाँ पे सबके सब टीचर बिल्कुल फ्रेंडली थे। हमने जो भी पूछा, जो भी समझ में नहीं आया, उसका बिल्कुल पूरा आंसर दिया कि उसके कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर उसके बाद में मेन चीज़ होता है कि सनस्टोन पे आफ्टर प्लेसमेंट देती है। वो एक मनी बैक गारंटी देती है। दोनों ही सही है वैसे तो, आपको भी पता है। मनी बैक गारंटी में भी आपकी जॉब लग रही है और पे आफ्टर प्लेसमेंट में भी आपकी जॉब लग रही है। पर मेन सिचुएशन ये है कि मैं जैसे मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो पे आफ्टर प्लेसमेंट ही सबसे बेस्ट होगा, शायद आपके लिए भी हो। हाँ। चलो। मैंने आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट और मनी बैक गारंटी के बारे में पहले बता ही दिया कि इसमें कैसे क्या होता है प्रोसेस। और अब आपको मैं एक्चुअलिटी क्या चीज़ है, हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें बताने के लिए मैं आया हूँ। और हम दोनों क्लासमेट हैं तो हम अच्छा रिव्यू दे पाएंगे आपको जैसा चाहिए।
क्योंकि मेरे पास भी बहुत तो कॉल आते हैं, तो अभी भी पूछते हैं कि कैसे क्लासेस हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, भाई पढ़ाई अच्छे टीचर्स हैं या फिर नहीं है। पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई तो मतलब जैसे आप स्कूल में होती थी, मतलब टीचर समझा देते, डांटते भी थे, वैसे ही है कॉलेज भी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं होता। हाँ ये सोचते हैं कि यार कॉलेज के बाद में तो अपन फ्री है, टीचर के हिसाब से आओ चाहे मत आओ, कोई परेशान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम इंग्लिश हो। मीडियम। और भी दूसरी बात ये है कि आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपको मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब इंग्लिश कमज़ोर है तो आपकी क्लासेस नहीं हो रही, या इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश की मतलब स्पीकिंग क्लासेस नहीं हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब जो भी आपकी कमज़ोरी है उसको मतलब उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। मतलब आप अच्छा, अब जितने भी डाउट्स है हमने सर से पूछ लिए, डाउट्स आपके क्लियर हो गए कि आप यार हिंदी इंग्लिश का कोई अब मेन रोल है ही नहीं इसमें। कि आपको अगर डाउट्स है तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हो और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी। और समझ में नहीं आए तो आप वापस भी पूछ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर बताएंगे नहीं या सर डांटेंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि है ना आपको इंग्लिश में ही बोलना आता हो, आपको हिंदी में भी बोलना सीखो। हिंदी में अगर आप बेस्ट बोल पा रहे हो तो इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपनी हिंदी है वैसे एक इंग्लिश है। बस ये है कि यार बोलते हैं कि यार इंटरव्यू में हाँ पास होना है तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। हाँ, हाँ, इसका तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। सामने वाले के पर अगर आप में सच में अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या आपको वैसे भी आपको मतलब सब कुछ पता है तो आप अच्छे से उसको कन्विंस कर पा रहे हो। क्या पूछ रहा है आप उस चीज़ का वही जवाब दे रहे हो बिल्कुल। तो फिर इसमें इंग्लिश और हिंदी कोई मायने, कोई मतलब प्राइमरी नहीं हाँ होती। बिल्कुल, कोई मायने नहीं रखता, दो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके। हाँ, अब देखो हमारी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल 2 महीने तक ऐसे ही चलती रही, ऑफलाइन क्लासेस फरवरी और मार्च में। शेड्यूल कितना बिजी हो गया था हमारा। बिल्कुल, बहुत बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। अब हमारी 1 तारीख के हमारी अब समर इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है और हम दोनों की इंटर्नशिप 1 तारीख से स्टार्ट होने 1 वाली है। तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम 3-4 दिन फ्री थे तो सर इसने बोला कि अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको भाई मेरे पास कॉल आ रहे थे कि आपके क्या क्या हुआ जब से, क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी। भाई उस टाइम इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, इसलिए अब क्या है, पेंडेमिक है और हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे, इसलिए हमारा वर्क फ्रॉम होम भी है अभी इंटर्नशिप जो होगी। इसलिए हमने सोचा कि यार जो भी स्टूडेंट है उनको अच्छा रिव्यू देते हैं सनस्टोन के बारे में, जैसा कि प्रैक्टिकली है। जो है कहते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो हम नॉलेज देंगे हम आपको। दोनों जैसा ओके। देखा है कि सनस्टोन हाँ, हमारे हिसाब से तो बेस्ट है। जैसा कि आपको हमने बता ही दिया कि हमारी इंटर्नशिप 1 मई से स्टार्ट होने वाली है। और अब इंटर्नशिप में हमारी कैसे कैसे होगी, हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा, हमारी क्लासेस होंगी नहीं होंगी, ये हम आपको 1 मई से बता पाएंगे। अभी हमारी जो कोविड की टाइम है अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, केवल जो फरवरी और मार्च में वो ऑफलाइन ही थी, फिर उसके बाद ऑनलाइन। और हमारी ओके। जब से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी क्लासेज अब ऑफ भी हो जाएगी। और और जैसे जैसे कोई मतलब सनस्टोन मतलब कोई चीज़ निकालता है, कुछ भी चीज़ बताता है तो हम आपको इन्फॉर्म हम करेंगे। आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर कोई हमारे पास नई कोई इन्फॉर्मेशन आती है स्टूडेंट के लिए, अगर कोई स्कीम आती है कुछ भी, तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। ओके। और अब जब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें, हाँ, जब अपने बिल्कुल घर वालों का ध्यान रखें। बिल्कुल आपको और मैं देखो एक बात सीरियसली कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कहीं भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ओके। पहले वाले कोविड और इस वाले कोविड में ये वाला कोविड बहुत खतरनाक है। ओके। तो इसलिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। और थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच शुभम। थैंक यू शुभम। और कोई भी अगर आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो आप हमें मैसेज द्वारा पूछ सकते हो। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपके जो भी डाउट हो सनस्टोन एडवर्सिटी के बारे में बिल्कुल हम आपके क्लियर करेंगे। और आपको कुछ और जानना हो जैसे सनस्टोन एडवर्सिटी के बारे में और कुछ भी जानना हो, कुछ भी जो भी आपके मन में सवाल क्वेश्चंस हो, या जो भी आप मतलब वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, बाय।